हेलो एवरीवन, वीरा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम समास का आगे के क्वेश्चंस करेंगे। इसके पहले 94 तक क्वेश्चन हो चुके हैं और उसमें केवल वही क्वेश्चन है जो कि यूपी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पुस्तकालय में किस प्रकार का समास है? कर्मधाराएं, तत्पुरुष, द्वंद्व या अव्ययीभाव समास। पुस्तकालय में किस प्रकार का समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तत्पुरुष समास। 96 है। दशानन में किस प्रकार का समास है? बहुव्रीहि, कर्मधाराएं, द्विगु और तत्पुरुष समास। जी देखा, जैसे कि देखो ये यूपी बीएड में पूछे गए हैं क्वेश्चन, काफ़ी पुराने क्वेश्चन लिए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दशानन का बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि में क्या होता है कि पूर्व पद और उत्तर पद जो होते हैं उनकी प्रधानता ना होकर जो नया शब्द बनता है उसकी प्रधानता होती है, तो वो क्या होता है? बहुव्रीहि। ठीक है, 10 मुख वाला क्या हो जाता है? दशानन, जिसे रावण कहते हैं। 97 है। त्रिलोचन में किस प्रकार का समास है? बहुव्रीहि, तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव। त्रिलोचन में किस प्रकार का समास है? तो बहुव्रीहि। ठीक है, कमल नयन में किस प्रकार का समास है? द्विगु, द्वंद्व, कर्मधाराएं, तत्पुरुष समास। कमल नयन में किस प्रकार का समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्मधाराएं समास। ठीक है, 99 है। अन्य जल में किस प्रकार का समास है? अन्य जल में किस प्रकार का समास है? जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया है कि जिसमें डैश लगा हो और या अथवा एवं का बोध होता है बीच में, जैसे अन्य और जल, तो क्या हो जाता है? वहाँ पर द्वंद्व हो जाता है। ठीक है, इसमें पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान होते हैं। अष्टाध्यायी में किस प्रकार का समास है? द्विगु, अव्ययीभाव, कर्मधाराएं, तत्पुरुष। अष्टाध्यायी में किस प्रकार का समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु। ठीक है, जिसमें पूर्व पद में संख्या का बोध होता है, जो अष्टा यानी 8 संख्या है इसमें, तो क्या हो जाएगा? द्विगु समास। यथा समय में किस प्रकार का समास है? यथा समय में किस प्रकार का समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधाराएं, द्वंद्व। तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में फिर बताया है कि अगर एक पहचान है, यथा हो, पूर्व पद में यथा हो या प्रति हो, तो वो अव्ययीभाव हो जाएगा। ठीक है, ये ट्रिक है जो कि आपको बताया जा रहा है। भरपेट में किस प्रकार का समास है? अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधाराएं या फिर द्वंद्व। तो भरपेट में किस प्रकार का समास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। 103 में है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? इनमें से आपको बताना है कौन सा बहुव्रीहि समास है। पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज, चरण कमल। ये पूछा गया यूपी SSC लोअर थर्ड में 2016 का क्वेश्चन है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, चतुर्भुज। 4 भुजाओं वाला क्या कहलाता है? चतुर्भुज। अगला है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक चाहिए। पंचवटी क्या हो जाएगा? ये द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। अभी हम पिछले कई बार हमने ये बताया है कि जिसमें पहला पद यानी पूर्व पद संख्यावाचक होता है वो कौन सा होता है? अव्ययीभाव, द्विगु, द्वंद्व, कर्मधारा। ये भी वीडियो का क्वेश्चन है यूपी SSC, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है 105 क्वेश्चन है, जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहेंगे? संबंध तत्पुरुष, कर्मधाराएं, अव्ययीभाव या फिर द्वंद्व। इसमें से जिसका पूर्व पद प्रधान हो कौन सा समास होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास। ठीक है, अव्ययीभाव समास। अगला क्वेश्चन है, यथाशक्ति में किस प्रकार का समास है? कर्मधाराएं, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर अव्ययीभाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव समास। यूपी टेट का है ये क्वेश्चन। अगला है, अजातशत्रु में किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारा या फिर बहुव्रीहि। अजातशत्रु में किस प्रकार का समास है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अजातशत्रु। ठीक है, बहुव्रीहि समास इसका राइट आंसर है। वाचस्पति में किस प्रकार का समास है? वाचस्पति में किस प्रकार का समास है? चकबंदी लेखपाल का क्वेश्चन है 2016, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि। वाचस्पति में किस प्रकार का समास है? बहुव्रीहि समास। गंगा जल शब्द में किस प्रकार का समास है? गंगा जल में किस प्रकार का समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव, कर्मधाराएं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष। ठीक है, सतसई में किस प्रकार का समास है? कर्मधाराएं, द्विगु, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व।
कर्मधाराएं में किस प्रकार का समास है। आप लोगों जो मैंने पिछले वीडियो करवाए हैं तीनों जाके जरूर देख लीजिए, क्योंकि सारे एग्जाम इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन तो इसमें से जरूर आएगा। तो सत्सई में किस प्रकार का संबंध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, द्विगु समास पी। लास्ट अगला क्वेश्चन है, समास बताइए भरपेट का कौन सा समास है। अव्ययी भाव, द्वंद्व, तत्पुरुष, बहुव्रीहि। ये हमने इसलिए रखा है क्योंकि पूछने का तरीका सब में अलग अलग है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो इससे पूछा समास बताना भरपेट का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अव्ययी भाव समास। लोअर में पूछा गया यूपिटर प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे धीरे में किस प्रकार का समास है। द्वंद्व, अव्ययी भाव, कर्मधाराएं या फिर द्विगु समास। ये पूछा गया यूपिटर प्लस सी सम्मिलित सहायक लेखाकार में 2015। तो धीरे धीरे में जैसे कि ये डैश लगा है बीच में, धीरे और धीरे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्रपाणी में किस प्रकार का समास है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधाराएं। चक्रपाणी में किस प्रकार का समास है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। अगला क्वेश्चन है, चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में किस प्रकार का समास है। चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में किस प्रकार का समास है। कर्मधाराएं, द्वंद्व, तत्पुरुष, सभी संप्रदान तत्पुरुष हैं, या फिर सभी बहुव्रीहि, या फिर तत्पुरुष, कर्मधाराएं, या फिर द्वंद्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्रपाणी, चंद्रभाल और सुलोचना में किस प्रकार का समास है। तो ये सभी क्या है, बहुव्रीहि समास है, ठीक है, सभी बहुव्रीहि समास है। पंचानन में किस प्रकार का समास है। पंचानन में किस प्रकार का समास है, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, कर्मधाराएं या फिर द्विगु। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि, बी इसका सही है। सरासर में कौन सा समास है। सरासर में कौन सा समास है। द्वंद्व, द्विगु, अव्ययी भाव, तत्पुरुष। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरासर में कौन सा समास है, अव्ययी भाव। अगला है, योगदान में किस प्रकार का समास है। योगदान में किस प्रकार का समास है, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधाराएं या फिर बहुव्रीहि। योगदान में किस प्रकार का समास है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तत्पुरुष समास। लास्ट क्वेश्चन है, त्रिवेणी में किस प्रकार का समास है। त्रिवेणी में किस प्रकार का समास है। कर्मधाराएं, बहुव्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व। कर्मधारा में किस प्रकार का समास है, उसका राइट आंसर हो जाएगा द्विगु समास, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच।